तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई पर्सनल लोन के बारे में और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने पर्सनल लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं, वो भी बिना चार्जेस के। साथ ही में कैसे अपने पर्सनल लोन अकाउंट का फोरक्लोजर करवा सकते हैं टाइम से पहले, और वो भी बिना किसी चार्जेस के। विद प्रूफ मैं आपको सारी चीजें दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैंने हजारों वीडियो अब तक मैं चेकआउट कर चुका हूं, किसी में कोई भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारी चीजें बताने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कुछ चीज मिसिंग थी, जिसकी वजह से बार बार आपके काफी ज्यादा डाउट आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एसबीआई से पर्सनल लोन ले लेते हैं, फिर उसे बंद करवाना चाहते हैं या टाइम से पहले पेमेंट करना चाहते हैं, यानी कि जिससे जल्दी से जल्दी वो पर्सनल लोन अकाउंट बंद हो जाए। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि जब भी आप फोरक्लोजर करवाना चाहते हैं, यानी कि आपने 6 साल के लिए लोन लिया हुआ है और आप उसे 2 साल में बंद करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपसे बोला जाता है कि आपको 3% का चार्ज देना पड़ेगा। या फिर जैसे कि आपके पास कोई एक बड़ा अमाउंट आ जाता है, 10 लाख का लोन आपने लिया हुआ है, आपकी ईएमआई 20,000 रुपए जाती है और आप चाहते हैं कि अभी मेरे पास 2 लाख रुपए हैं और मैं 2 लाख रुपए अमाउंट जमा कर देता हूं, तो उस पर भी आपको 3% के चार्जेस लगते हैं। लेकिन क्या रियलिटी है और किस तरीके से ये काम करता है, वो सारी चीजें आपको इसमें विद प्रूफ क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाई है उसमें कुछ लोगों के ये भी कमेंट थे कि फेक जानकारी है। क्योंकि क्या होता है कि जो चीज हमें समझ ना आए और जिस चीज का हमें ना पता हो, हम उसके लिए एक वर्ड यूज कर देते हैं फेक, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मेरी जो मेन इंटेंशन है वो है कि आप तक सही इंफॉर्मेशन डिलीवर करना, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का बेनिफिट हो सकता है। अगर बेनिफिट हो सकता है तो क्यों ना आपके साथ ये चीज शेयर की जाए। दैट्स वाई मैंने आप सभी के साथ इस टॉपिक को शेयर किया, क्योंकि मैंने खुद इस चीज का यूटिलाइज किया और मुझे किसी भी तरीके कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़े थे। अब आप स्क्रीन पे खुद देख लेंगे, और आगे भी अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। फ्यूचर में आपको कोई ना कोई काम की वीडियो जरूर मिल जाएगी जो आपको काफी बेनिफिट दे सकती है। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, अब तक क्या है कि हमने आप सभी को चीजें ओरली बताई है, लेकिन अब यहाँ पे विद प्रूफ में आप सभी को दिखा रहा हूं। आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला पेज देख लेते हैं। सबसे पहला वाला अगर आप पेज देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 27 नवंबर 2021 डेबिट ट्रांसफर टू। तो यहाँ पे मेरा नाम देख सकते हैं, साथ ही में देखेंगे 6,42,000 का लोन मैंने यहाँ पे लिया है। इसके अलावा यहाँ पे 30 यानी कि हर एक मंथ के लास्ट में आप सभी को पता है इंटरेस्ट ऐड हो जाती है, तो 746 रुपए यहाँ पे इंटरेस्ट होके 6,42,746 यहाँ पे हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे डिपॉजिट ट्रांजेक्शन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है मेरे अकाउंट से 12,089, जो कि ईएमआई है। तो अब यहाँ पे पहली चीज कुछ मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ईएमआई जो जाएगी पर मंथ वो जाएगी 12,089। 6 ईयर का ये लोन टेनर है, यानी कि 6 साल में ये लोन कंप्लीट होना है। बाकी का पर्सनल लोन अकाउंट है, ये भी आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि पर्सनल लोन यहाँ पे लिया हुआ है और 12,089 आपकी ये हो गई। साथ ही में जो लोन अमाउंट है वो है कितना, 6,42,000। तो 6,42,000 को 6 साल में देना है। पर्सनल लोन अकाउंट है, हर बार ईएमआई जाएगी 12,089 रुपए। अब आप सारी चीजें कैलकुलेट करके आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे अगर बढ़ते हैं, देखिए 28 दिसंबर 2021 को फिर से मेरी एक ईएमआई यहां पे जाती है 12,089 रुपए और 6,18,568 रुपया मेरा अमाउंट यहाँ पे बचा है। हुआ क्या है कि 2 बार यहाँ पे ईएमआई चली गई है, क्योंकि एक बार मैंने खुद से यहाँ पे रीपेमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपको दिख रहा होगा लोन रीपेमेंट 12,089 रुपए। इस पे कोई भी मेरे चार्जेस नहीं लगेंगे। आप देखेंगे 31 दिसंबर को सीधा यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड हुई है 5,674 रुपए, और इस पे इंटरेस्ट ऐड होने के बाद ये अमाउंट मेरा हो गया। नेक्स्ट मंथ 4 जनवरी को फिर से एक ईएमआई डिडक्ट हो जाती है और 6,12,000 रुपए बचता है और इंटरेस्ट फिर से ऐड हो गई। फिर से ईएमआई आ रही है, आप देख सकते हैं 12,089 रुपए, इंटरेस्ट ऐड हो गई, फिर से ईएमआई आ रही है। और इसके बाद आप यहां पे देखेंगे 5 मार्च 2022 को आप देखेंगे डिपॉजिट ट्रांसफर लोन रीपेमेंट ट्रांसफर। तो यहां पे मैंने 50,000 रुपए का अमाउंट यहां पे जमा किया है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि अगर मैं रीपेमेंट करता हूं तो क्या 3% एक्स्ट्रा लगेंगे या नहीं लगेंगे, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट जरूरत पड़ी, फिर वो पैसे वापस आए तो मुझे ये जमा करने थे। अब यहाँ पे जमा करने हैं तो मैंने कहा क्यों ना जल्दी से जल्दी किया जाए, तो फिर मैंने यहाँ पे 50,000 रुपए जमा किए। फिर 50,000 के बाद मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, फिर मैंने 5 तारीख को फिर से 25,000 रुपए और जमा कर दिए और 6 मार्च 2022 को देखेंगे कि 25,000 रुपए और जमा कर दिए। तो टोटल मिला के आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 लाख रुपए मैंने 2 दिन के अंदर यहाँ पे जमा कर दिए हैं।
अब लास्ट मंथ की आप देखिए 28 फरवरी को जो इंटरेस्ट ऐड हुआ है 4,935 रुपए यहाँ पे ऐड हुआ है। अब इसके अलावा 28 फरवरी के बाद सीधा अगर आप यहाँ पे देखेंगे 31 मार्च, तो 31 मार्च को फिर से आपका इंटरेस्ट ऐड हो रहा है 4,621, यानी कि ये अब यहाँ पे घट चुका है क्योंकि मैंने कुछ अपना ज्यादा अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया है, जिसकी वजह से ये अमाउंट मेरा अब घट गया है। अब यहाँ पे आप देखिए कि 1,00,000 रुपए मैंने जमा कर दिए हैं, जैसे कि बताया जाता है कि 3% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर 3% यहाँ पे एक्स्ट्रा जाता तो 4,621 में मेरा 3,000 रुपए और ऐड होके आना चाहिए था, तो आपके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 7,000 प्लस यहाँ पे ऐड होना चाहिए था। अगर इंटरेस्ट में ऐड नहीं होता तो फिर यहाँ पे चार्जेस या इंटरेस्ट किसी भी तरीके से ये दिखा के मुझे यहाँ पे ऐड करता, बट आप देखेंगे यहाँ पे केवल इंटरेस्ट ऐड हो रही है जो कि पिछले मंथ के मुकाबले कम है, और इंटरेस्ट ऐड हो जाने के बाद फिर मेरी अगली ईएमआई यहाँ पे 12,089 रुपए डिडक्ट हो गई, और अगले महीने फिर मेरी जो ईएमआई की इंटरेस्ट जो है वो और पिछले मंथ से भी कम यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड हो रही है। अब इसके तरीके से यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मई में आ चुके हैं, मई को फिर मेरी 4 मई को, क्योंकि हर बार 4 तारीख को मेरी ईएमआई आ रही है तो 12,089 रुपए चली जाती है, और फिर से मैं लोन रीपेमेंट करता हूं तो यहाँ पे क्या है 33,163 रुपए जमा करता हूं, जिससे कि टोटल 4,50,000 रह जाते हैं। इंटरेस्ट 4,091 ऐड होती है, फिर मेरी ईएमआई कटती है, और इसके बाद फिर मैं लोन रीपेमेंट कर रहा हूं 1,00,000 रुपए का, 3,42,000 23 जून को यहाँ पे बचे हुए हैं। आप अभी तक देख सकते हैं केवल यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का कॉलम ही दिखाई पड़ रहा होगा, इसके अलावा और कोई भी चार्जेस, किसी भी तरीके के चार्जेस आपको ऐड होते हुए दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि डाउट रहता है ना, वो डाउट बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके का डाउट हो, तो इसीलिए मैंने स्टेटमेंट को यहाँ पे ऐड कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। रीपेमेंट देखेंगे 1,00,000 रुपए, 40,000 रुपए, 74,099 रुपए और 39,352 रुपए लगातार रीपेमेंट देखने के लिए मिलेंगे। ये मेरी जो ईएमआई आ रही है हर 4 तारीख को, ये मेरी ईएमआई आ रही है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप एक बार देख लो कि यहाँ पे जो टोटल अमाउंट बचा हुआ है 50,000 रुपए बचा हुआ है, और 27 अक्टूबर 2022 यानी कि लगभग 1 ईयर होने को आया है। 27 नवंबर को मैंने ये लोन लिया था, यहाँ पे 11 महीने मुझे हो चुके हैं। 31 अक्टूबर को आप देखेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे देखिए 4 नवंबर को मेरी फिर से ईएमआई कट जाती है, 36,669 रुपए बचे हुए हैं, और इसके बाद 4 दिसंबर को फिर से एक ईएमआई कट जाती है, 26,927 रुपए बचे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 ईयर कंप्लीट करना था। अगर मैं 1 ईयर से पहले अपना लोन अकाउंट बंद कर देता और इसे फोरक्लोजर करवा देता तो टोटल अमाउंट पे मुझे 3% का इंटरेस्ट देना पड़ता। कितने अमाउंट पे? जो अमाउंट मेरा 6,42,000 है ना, इसी पे टोटल मुझे 3% देना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि जितना अमाउंट बचा है उस पे देना पड़ेगा। जो भी आपने स्टार्टिंग में लोन अमाउंट लिया है, अगर आप 1 ईयर से पहले उसे फोरक्लोजर करवाते हैं तो टोटल अमाउंट पे आपको 3% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने इसके बारे में जाके कंफर्म किया था तो 17,000 से प्लस मेरा कुछ अमाउंट बन रहा था कि इतना अमाउंट आपको डीडी जमा करवाना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट फोरक्लोजर होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे 26,927 रुपए हैं। 26,900 जमा करने के बाद फिर यहाँ पे 27 रुपए माइनस के दिखा रहा है, फिर 26 रुपए फिर से मेरा यहाँ पे लोन रीपेमेंट हुआ है, फिर इसके बाद 1 रुपया बचा है, और यहाँ पे 136 रुपए खत्म होने के बाद पूरा मेरा जो लोन अकाउंट है वो यहाँ पे क्लोज हो चुका है 31 दिसंबर 2022। यानी कि 27 नवंबर 2021 को मैंने लोन लिया, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो 21 दिसंबर 2022 को मेरा लोन अकाउंट क्लोज हो गया। क्लियर आपके सामने? यानी कि 1 साल 1 महीने में जो 6 साल का अमाउंट था वो मैंने रीपेमेंट करके अपने अकाउंट को फोरक्लोजर करवा दिया, यानी कि अकाउंट को क्लोज करवा दिया। अब आपको, मुझे लगता है कि पहली बात, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता या वैसे नहीं हो सकता, वो सारी चीजें। अब यहाँ पे क्या है, मैं आपको जो चीजें हैं वो आपको एकदम से क्लियर कर देता हूं। पहली बात कि यहाँ पे आप 1 ईयर से पहले अपना फोरक्लोजर नहीं करवा सकते। बाकी का क्या है कि आप अपने अकाउंट में पहले, सबसे पहले एक काम करिए कि जो भी आपका, जैसे कि मान के चलो 5 लाख का आपने लोन लिया हुआ है, 5 लाख में क्या है कि 20-30 हजार रुपए आप पहले जमा करके देखो।
यानी कि रीपेमेंट करके देखो तो आपको खुद से क्लियर हो जाएगा कि इस पे अगले महीने चार्जेस लगे या नहीं लगे। अगर आपकी चार्जेस लग रहे हैं तो आप अपने बैंक में विजिट करके वहां पे कंफर्म कर सकते हो कि सर रीपेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। रही फोर क्लोजर की बात, तो फोर क्लोजर आप 1 ईयर से पहले तो कर ही नहीं सकते। इसमें आपका अगर आप करोगे तो 3% आपको टोटल जो आपका अमाउंट है, लोन अमाउंट, उस पर आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे होता क्या है, मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो यही करते हैं कि जब लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो बिना किसी जानकारी के सिर्फ जाके सीधा लोन ले लेते हैं। इसके बारे में कोई भी दिमाग में सवाल होता है तो उसे पूछते नहीं है। और आपको फ्यूचर का सोच के ही लोन लेना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि जब भी हम लोन लेते हैं तो लोन होता क्या है कि 10 साल के लिए ले लिया, 15 साल के लिए ले लिया, 6 साल के लिए ले लिया। अब आप ये समझो कि आप क्या वास्तव में इसे 10 साल में देने वाले हो। अगर आप 10 साल में देने वाले हो तो कोई सवाल शायद दिमाग में नहीं होगा, लेकिन अगर आपको ये पहले देना है, समय से पहले देना है, तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। तो वो आपको बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से पूछना है, कंफर्म करना है, ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर रहे। तो ये चीज पॉसिबल है कि आप रीपेमेंट कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के, और अपने अकाउंट का फोर क्लोजर भी करवा सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। बाकी का आपको इसके बारे में कुछ और भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी दूंगा कि कैसे आप इन चीजों से बच सकते हैं, कैसे अपने चार्जेस के बिना आप अपना फोर क्लोजर वगैरह भी प्रोसीड करवा सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो क्या क्या ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसके बारे में लगातार आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और उन लोगों का खास करके क्लियर हो गया होगा जिन्हें लग रहा था कि मैंने फेक इन्फॉर्मेशन दी है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आपको किसी भी तरीके से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए जिससे कि आपका बेनिफिट हो पाए। और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डायरेक्टली ऐसा ही नहीं है कि कहीं से उठा के कोई भी चीज जिसका मुझे खुद ना पता हो वो जानकारी यहाँ पे कभी डिलीवर नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि हर एक अपडेट रेगुलर मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।